हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सी ए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सर। हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2, ठीक है ना। और इसमें हम यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे वो है सर यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो सर ये हमारा कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की हेल्प से रिवाइज करेंगे। और जो हम यहाँ पे सर क्वेश्चन करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और जो हम यहाँ पे सर क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स हमारे इतने बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स हैं, अगर आपने बच्चे अच्छे से कर लिए ना आपकी यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है, ठीक है ना। और आपने सर जस्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स करने हैं और बच्चे कुछ भी नहीं करना। आपने सर कोई स्टडी मटेरियल नहीं करना, कोई RTP नहीं करने, कोई MTP नहीं करने, कोई सर पास्ट एग्जाम नहीं करने। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स करने हैं और आपकी यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे हर तरह के बेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। हमने यहाँ पे सर स्टडी मटेरियल के, RTP के, MTP के, पास्ट एग्जाम के हर तरह के बेस्ट क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इवन सर हमने यहाँ पे जो ओल्ड कोर्स के भी बेस्ट क्वेश्चन हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम ये कह रहे हैं बस आप ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स कर लो और आपने बच्चे कुछ भी नहीं करना और आपकी यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है, ठीक है ना। और ये जो हमारे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। और सर इवन अगर आपको हमारे साथ कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट चाहिए या सर कोई भी और हमारा यूजफुल कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। क्लियर है। स्टिल अगर आपको सर हमारे इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको हमारी तरफ से कोई भी डिटेल चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991 और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो। आपको सर जो भी डिटेल चाहिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे सर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है ना। देखो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स हैं इसमें आपको सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 के ना अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे सर एक ही हमारा क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि सर हमने यहाँ पे हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो सर इससे क्या होगा, इससे बच्चे ये होगा कि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और साथ में हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सर ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है और सर ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे हमारा सर कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मेहता gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2016. His factory produces product X using raw material A. इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट गिवन है 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज्ड एट ₹120। तो सर ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट है। इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31st March 2016 इज ₹90 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में गिवन है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेकंड 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। तो सर पार्टली फिनिश्ड गुड्स का मतलब है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है जी। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट ₹260 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉस्ट गिवन है। इसके बाद दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर सारी की सारी चीज़ें पार्टली फिनिश्ड गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के रिगार्डिंग में गिवन है। अच्छा जी, इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे थर्ड 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट X, ठीक है, एंड कॉस्ट इंकर्ड
320 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कॉस्ट गिवन है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹300 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस गिवन है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सभी की सभी चीज़ें सर फिनिश गुड्स के बारे में हमारे पास गिवन है। अच्छा, इसके बाद सर हमने यहाँ पे करना क्या है, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31 मार्च 2016। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम यहाँ पे इन सभी की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। इसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016, और हमने यहाँ पे सर इनकी जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पे सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है ना। सो ये जो इसका सर सोल्यूशन है ये हम ना बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग में जो सर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सर फिनिश कोर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। अब सर इसके रिगार्डिंग में AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि सर हम फिनिश कोर्स को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, यानी कि सर NRV। नेट रिलाइजेबल वैल्यू को हम शॉर्ट में NRV भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है सर हम सर फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, यानी कि NRV। यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फिनिश गुड्स की वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ सर, थर्ड हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग में ही है। तो यहाँ पे इसको रीड करते हैं, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट इंकर ₹320 पर यूनिट। तो ये हमारे पास यहाँ पे होगी इसकी कॉस्ट। इसके बाद है सर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹300 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास सर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास यहाँ पे सर सेलिंग प्राइस गिवन है, हमारे पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV गिवन नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये जो हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है यही यहाँ पे सर इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV होगी, ठीक है ना। तो 300 हम यहाँ पे NRV कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को ही हमारी नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट है हमारे पास 320, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सर नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV कितनी है 300। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसको ही हमने यहाँ पे NRV यानी कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू ही कंसीडर किया है। क्लियर है। अब सर इन दोनों में लोअर कैसा, 300 हमारे पास यहाँ पे लोअर है, यानी कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV यहाँ पे लोअर है, तो हम इसको यहाँ पे 300 पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ मैंने आपको सर यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग में जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दिया, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ पे सर वैल्यूएशन कितने पे करेंगे, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सर पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के बारे में देखते हैं। अच्छा जी, अब सर इसके रिगार्डिंग में AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि WIP को हम वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सर देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के बारे में ही गिवन है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 500 यूनिट्स है और पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है जी, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट ₹260 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास सर इसकी कॉस्ट गिवन है जो कि है 260। अच्छा जी, इसके बाद दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंक्रीजिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास ना इसका एडिशनल एक्सपेंडिचर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि इसकी NRV गिवन नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे सर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको अच्छे सुनना, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे WIP की NRV कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो सर NRV है फिनिश गुड्स की वो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। इसमें से माइनस करते हैं हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर और हमारे पास यहाँ पे फिर NRV ऑफ WIP आ जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सर फिनिश गुड्स की NRV कितनी है, हमारे पास फिनिश गुड्स की NRV है 300, ठीक है ना। ये हमारे पास फिनिश गुड्स की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसी को हम यहाँ पे NRV यानी कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू हमारे फिनिश गुड्स की अज्यूम करके काम करेंगे। तो 300 होगी मेरे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स की NRV, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की 300, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर जो कि मेरे पास गिवन है यहाँ पे 60। ये मैंने सर इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आ गई सर यहाँ पे 240। तो ये 240 है सर मेरी NRV ऑफ WIP, ठीक है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे 240 आ गई सर मेरी NRV WIP की, ठीक है ना। तो मेरे पास अब यहाँ पे ये हमने
WIP की NRV कैलकुलेट कर ली जो कि मेरे पास है 240। अच्छा जी, अब इसकी सर कॉस्ट मेरे पास क्लियरली गिवन है 260 मेरे पास गिवन है। अब यहाँ पे इन दोनों में लोअर कैसा है 240 यहाँ पे लोअर है, तो इसको हम यहाँ पे 240 यानी कि NRV पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्टली फिनिश गुड्स है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि सर WIP है, तो इसको हम यहाँ पे 240 यानी कि इसकी NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे सर इसको वैल्यू करेंगे। ठीक है ना। और NRV इसकी गिवन नहीं है और ये हमने सर कैलकुलेट किया और कैलकुलेट कैसे की है मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सो अब हम बात करते हैं सर रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग में। ठीक है ना। अब सर इसके बारे में AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है ना वो फिनिश गुड्स की NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी। अगर तो सर फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड्स के कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो फिर हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। ठीक है जी। अगर तो फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो फिर हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है तो फिर हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ सर, AS2 कहता है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन जो है वो फिनिश गुड्स की NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना। अगर तो फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है फिर हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर सर फिनिश गुड्स की NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है फिर हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है। ये चीज़ है सर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो सर रॉ मटेरियल है उसकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें गिवन है। फर्स्ट में हमारे पास रॉ मटेरियल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज्ड एट ₹120, तो ये यहाँ पे होगी सर इसकी कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31 मार्च 2016 इज ₹90 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो इसकी जो सर रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है वो फिनिश गुड्स की NRV के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिनिश गुड्स की NRV सर हमारे पास यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड में ये फिनिश गुड्स के बारे में सारी चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹300 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम यही अज्यूम करेंगे कि यह यहाँ पे इसकी NRV है। ठीक है ना। तो NRV हमारे पास यहाँ पे जो है वो सर फिनिश गुड्स की कितनी है, ये हमारे पास यहाँ पे 300 गिवन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सर इसकी कॉस्ट कितनी गिवन है, तो कॉस्ट यहाँ पे सर इसकी है हमारे पास 320, तो 320 हमारे पास यहाँ पे इसकी कॉस्ट गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास सर इसकी कॉस्ट है 320। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो NRV है वो हमारी कॉस्ट से कम है। जो सर फिनिश गुड्स की यहाँ पे NRV है वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है, तो फिर हम यहाँ पे जो रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे वो सर वैल्यू किस पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। क्लियर है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे सर रॉ मटेरियल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है 120 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हमारे पास 90, तो इन दोनों में लोअर क्या है सर 90 यहाँ पे लोअर है, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको हम यहाँ पे 90 पे यानी पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे यहाँ पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है। यही चीज़ मैंने आपको सर यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल को हम यहाँ पे सर 90 पे यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। तो अब मैंने आपको सर इसके रिगार्डिंग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दिया और यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी कि हम यहाँ पे इन सभी की सर वैल्यूएशंस कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे ना सारी बच्चे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको रीड ही करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको रीड ही कर लेते हैं। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। फिनिश गुड्स वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद सर वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद सर रॉ मटेरियल्स वैल्यूड एट कॉस्ट इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट अदरवाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यही मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ठीक है ना। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद है इन द गिवन केस सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹300 एंड टोटल कॉस्ट इज ₹320। ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे
एज इट इज सारी चीज़ें गिवन है, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद हेंस द वैल्यूएशन विल बी डन एज अंडर। फर्स्ट देखो यहाँ पे 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स कॉस्ट, हेंस वैल्यूड एट 90 पर यूनिट। तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम रॉ मटेरियल को सर 90 पे यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सर सेकंड 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट 240 पर यूनिट, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट 260 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर 240, 300 माइनस 60। यही मैंने सर कैलकुलेट की थी, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे गिवन नहीं थी और उसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको यही बताया था कि हम यहाँ पे पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP को यहाँ पे सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि 240 पे वैल्यू करेंगे और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है। इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे थर्ड, ठीक है जी, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 300 पर यूनिट सिंस इट इज लोअर देन कॉस्ट 320 ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 300 गिवन है वो इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV ही एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि हम यहाँ पे इसको 300 पे ही वैल्यू करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। इसके बाद है सर वैल्यूएशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वांटिटी रेट अमाउंट यानी कि रुपीज़, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया सर रॉ मटेरियल ए, इसकी यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, ये हमारे पास 600 यूनिट्स की मैंने ये मैंने यहाँ पे कंसिडर की, ठीक है जी। तो इसको हम वैल्यू करेंगे सर 90 पे यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया 90। तो 600 इंटू 90 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी सर 54,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अमाउंट्स कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद सर हमारे पास पार्टली फिनिश गुड्स, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो यूनिट्स है वो है 500, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। इसके बाद सर यहाँ पे हम इसको वैल्यू करेंगे 240 पे, ये देखो हम यहाँ पे इसको 240 पे वैल्यू करेंगे, वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो 500 इंटू 240 मेरे पास आ गया 1,20,000, ठीक है ना। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स एक्स, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट्स है वो है सर 1500, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। इसको हम वैल्यू करेंगे सर यहाँ पे 300 पे, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो 1500 इंटू करेंगे 300, मेरे पास आ गया सर यहाँ पे 4,50,000, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इन सभी का टोटल करेंगे तो मेरे पास आ गया सर 6,24,000, जो कि मेरे पास होगी यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है। अब यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन यहाँ पे पूरा का पूरा बिल्कुल कंप्लीट है, ये हमने यहाँ पे अच्छे से रीड कर लिया और यहाँ पे सर हमारे पास इसका सोल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमने यहाँ पे सर करना क्या था, हमने यहाँ पे डिटरमाइन करनी थी ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड। हम यहाँ पे सर कैसे करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हम यहाँ पे सभी की सभी इन्वेंट्री को जो यहाँ पे सर वैल्यू कैसे करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सर जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी और यहाँ पे सर हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी, ठीक है ना। तो जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पे सर सभी की सभी यहाँ पे पूरी कर दी। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन की सर जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पे सभी की सभी पूरी कर दी और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था और वो भी एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे सर इसको एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।